नमस्कार हमारे सभी भाई बहन सभी को हमारी तरफ से दिल से धन्यवाद। आप लोग के डिमांड से आज हम आप लोग के हिंदी का सेट डाल रहा हूँ। कुछ घंटे के बाद फिर हम इंग्लिश का भी आप लोग के अपलोड कर दूंगा। आप लोग का डिमांड था कि हिंदी इंग्लिश से अपलोड करने के लिए आज मैं हिंदी इंग्लिश से अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अंत तक देखिए। अब वीडियो जहाँ तक होगा वहाँ तक शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हिंदी को ध्यान देंगे और हिंदी को क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। क्लियर। चलिए हिंदी आज हम लोग जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि यहाँ पर लिखल रहेगा, ठीक है, इस टाइप का लिखल रहेगा। आप लोग इसे पढ़ कर जिस तरह मान लीजिए बचपन से पढ़ते आए होंगे कि जब हिंदी बुक से जब क्वेश्चन से खोज के भरा जाता था उसी तो इसमें भी भरना है। तो क्या लिखा है, कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद की कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत रस्सी पड़ी थी। जेब में ताश के पत्ते, उसके मुंह पर गंभीर विषाद धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी और ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ये मेरा लिखा हुआ। आप चलिए खोज क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है इससे ध्यान देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, कार्निवाल में के मैदान में क्या जगमगा रही थी, तो बिजली। अभी पर आ चुके हैं, क्या जो आ गई, बिजली। ऑप्शन नंबर ए सही। आप लोग के बहुत हिंदी बहुत आसान है कि आप लोग 50 से 50 नंबर उठाने का बहुत ही मौका, क्योंकि आप लोग खोज कर ही भरना पड़ता है पैसे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था, होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या खिलौने वाले के पास। तो छोटे फुहारे के पास अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या हुआ, छात्रावास के स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र को रिक्त स्थान को सही। एक एप्लीकेशन आप लोग लिखते थे, लेकिन इसमें क्या किया है कि दे दिया गया है, ठीक है, सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान। तो क्या लगेगा, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन को लिखते हैं तो किसी के ऊपर प्रधानाध्यापक बोला है, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। तो ऑप्शन नंबर प्रधानाध्यापक आने का ऑप्शन नंबर 3 लगेगा, ठीक है। सविनय निवेदन काची बोला है 4 नंबर में, सविनय निवेदन काची है, सविनय निवेदन, ठीक है। सविनय निवेदन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या लगेगा, सविनय निवेदन है, ठीक है। 5 नंबर क्या पूछा है, विद्यालय के छात्रावास का स्थान के कृपया इसके सदा में आभारी बने रहूँगा। तो छात्रावास की बोला है, तो इसलिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर छात्रावास। पुस्तकालय नहीं लिए, छात्रावास के लिए एप्लीकेशन लिखा गया, इसलिए छात्रावास लिखाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ठीक है, इस एप्लीकेशन से आप लोग अपने से अगर हल्का सा भी ज्ञान रह गया, हल्का सा दिमाग लगा लीजिएगा, तो आप लोग आराम से नंबर उठा सकते हैं, फुल मार्क्स 50 से 50। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, छठा में, रात का तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा। आने की तद्भव, जैसे हम लोग मान लो एक होता है दूसरा नाम क्या होगा, तो रात का दूसरा नाम क्या होता है, तो रात दूसरा नाम हम लोग जो कहते हैं वो रात्रि कहते हैं। क्या कहते हैं, रात्रि, ठीक है, क्या कहते हैं, रात्रि। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, सूर्य का उचित परिभाषित शब्द होगा। आने के सूर्य का जो परिभाषित शब्द वो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 भास्कर होगा। क्या चीज होगा, भास्कर। 8वां नंबर क्या बोला है, तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। आने की तुम के मतलब बोला यू, आने की क्या चीज है, सर्वनाम है। क्या सर्वनाम कहाँ पूछे, जहाँ में आप लोग ए वे जहाँ आए ये सर्वनाम मारिएगा। और संज्ञा में क्या है, संज्ञा की बता देते हैं, किसी का वस्तु का नाम, स्थान कुछ भी नजर आए उसमें संज्ञा मारिएगा। विशेषण आने की तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर अच्छे से क्वालिटी, अच्छे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ, तो मेरा अच्छे क्वालिटी से पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये विशेषण बता रहा है। और क्रिया कैसे, क्रिया के मतलब पढ़ा रहा हूँ, गा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सब मेरा क्या जगह क्रिया। ये आप लोग के चारों हम लोग एक करके बता दिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर तुम बोला है, तो तुम में क्या मारेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 मारेगा, सर्वनाम। शुद्ध शब्द कौन सा है, आने की शुद्ध शब्द जो है इसमें लिखावट जो है 9 नंबर में, ये लिखावट कौन सा सही है, तो पारिवारिक या यदि, तो मेरा पारिवारिक लिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ये आप लोग शुद्ध लिखने का, यानी कि जो बच्चा शुद्ध लिखना जानता है वो अपने समझ पता चल जाएगा कि कौन कौन शुद्ध लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बढ़ते हैं। कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है? गोपाल जो है आया था तो वो गोपाल क्या है? तो अभी बता चुके, अगर कोई नाम पूछे तो क्या मारिएगा? संज्ञा मारिएगा। क्या मारिएगा? संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग क्या है? आने की तो उपसर्ग जो होगा तो स्वागत शुरू अच्छा देखिएगा तो स्वागत, स्वागत नहीं होगा, स्वागत, सु प्लस आगत, तो इसमें सु लगेगा। क्या लगेगा? सु आगत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग को जहाँ बोले वहाँ शुरू अक्षर देखिएगा दोगो, और प्रत्यय बोलता तो लास्ट अंत संख्या देखते कि क्या चीज़ से मिलकर बना है। तो स्वागत, स्वागत हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? स्वागत। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 12 नंबर क्या बोला? सार्थक शब्द का विलोम होगा। आने की सार्थक शब्द का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो निरार्थक। सार्थक का निरार्थक। ठीक है, सिंपल सी बात है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? प्रतिकूल कार्य करना के संबंधित है। एड़ी चोटी एक करना, ओखली से सिर देना, उल्टी गंगा बहना और आग में घी डालना। तो क्या होगा? उल्टी गंगा बहना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? उल्टी गंगा बहना, ऑप्शन नंबर 3। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निराशा शब्द का संधि विच्छेद है। तो नीर प्लस आशा, ये नहीं होगा, तो नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, नीति, इसी नीति शब्द का इक प्रत्यय लगाने पे क्या बनेगा? तो नीति अभी बता चुके, प्रत्यय लगाने बोला, इक लगाने बोला, क्या लगाने बोला? इक। तो इक, ई की मात्रा कहाँ लग रहा है? इक, ई यहाँ लग रहा है, और का, तो कैसे बन जाएगा? नैतिक। क्या बन जाएगा? नैतिक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नैतिक। मान शब्द का आप उपसर्ग लगाने पर नया शब्द क्या होगा? अप लगाने। तो मान में अगर मान रहेगा, मान लीजिए ये मान है, क्लियर, इसमें अप लगाने बोला है, क्या बुलाने बोला? अप, तो कैसे होगा? अपमान होगा, अपमान होगा, कैसे होगा? अपमान होगा, क्लियर। जे शब्द का विलोम शब्द होगा, विलोम यानी कि उल्टा, जे का उल्टा क्या होगा? तो जे का उल्टा जानबे करते, जे मतलब जितना, तो पराजय यानी कि हार, ऑप्शन नंबर 20 सही। 18 नंबर क्या बोला है? अभिनेत्रा का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं? यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हमको करना है, तो नेता का कहा होगा? अभिनेत्री, अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, अभिनेत्री। कमला ने रोटी खाई, कारक को पहचाने। आने की क्या बोला? कमला ने रोटी खाई, तो ने कर, तो कमला क्या बताते हैं? कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ये सबको आप लोग के तो इसमें ने का प्रयोग लग रहा है, किसका प्रयोग लग रहा है? ने, तो कर होगा कर्ता ने, ये आप लोग के कारक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सही है, आप लोग के याद कर लीजिएगा। ठीक है, देवनागरी किसकी लिपि में आती है? तो हम लोग जानते हैं देवनागरी जो है हिंदी की लिपि में आती है। पंजाबी का गुरुमुखी होता है, अंग्रेजी में रोमन होता है, उर्दू में भी फारसी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे पाठ्य पुस्तक से, आने की बुक से पूछा। ठीक है, आप लोग के बुक तो आगे लोग कहानी याद किए होंगे तो आराम से बना सकते हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त किया है? लता का, या पत्ता का, या पुष्प का, या फल, या फिर फल का? तो किसका किया है? तो पुष्प का किया है। किसका किया है? पुष्प आने की फूल का नहीं किया है। ठीक है, छोटा जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद दिए थे? आने के छोटे जादू के लिए कितने टिकट खरीदे गए थे? तो 12 टिकट। कितने टिकट? 12 टिकट। किसका किसका ज्वर सबके भयानक होता है? यानी ज्वर जो होता है किसका सबसे भयानक होता है? तो कुसंग का होता है। किसका? ऑप्शन नंबर 2 सही, बी सही। 24 नंबर क्या बोला? पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि आने की क्यों कहते हैं? क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर पथ पर हम लोग चलेंगे, सही राह पर चलेंगे, तो मेरा क्या होगा? सफलता जो होगा वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्लियर। चलिए
25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पद की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पद पर कितने राही गए हैं? तो कितने राही गए हैं? अनगिनत राही गए हैं। कितना गया है? क्योंकि रास्ता पर जो लोग जाता तो नहीं गिन पाते कितना लोग कितना आया कितना गया है, इसलिए अनगिनत राही गए हैं। ठीक है, एक कविता भी बताया गया है। बड़े भाई साहब पार्क के बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है, समझा? तो कैसा चित्र? भयानक। ऑप्शन नंबर डी सही, भयानक। ठीक है, ये सब कहानी से आप लोग कहानी एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने याद हो जाएगा। अशोक का शास्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है? 27 नंबर क्वेश्चन बोला है, तो किसका? कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती है? यानी कि डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया जो है वो किस गांव में यानी कि किस दिशा में रहती है? तो पश्चिम या उत्तर या पूरब? तो कौन साइड में रहती है? पूरब साइड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? ठीक है, बच्चों की किताब, कानून की किताब, कहानी की किताब, निबंध की किताब में? तो कौन सा नहीं है? तो कानून की किताब में। ठीक है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों को किसके प्रति उदासीनता बरती है? ठीक है, तो किसके अनुसार? अमरूद के पेड़ के अनुसार ही ना। अमृत में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया? ठीक है, तो किसने बताया? 31 नंबर क्वेश्चन है, तो किसने बताया? तो मृदु ने। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के अनुसार भारतवर्ष में सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? ठीक है, देखता आ रहा है। धर्म के रूप में या सलाह के रूप में? तो हम लोग जानते हैं धर्म के रूप में देखते आ रहे हैं। कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था? तो कच लेकर आया था? पानी और थोड़ा सा दूध लेके आया था। ठीक है, राम का भरत का संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो रामायण का है या रामचरित्र मानस? हम लोग जानते हैं रामचरित्र मानस। ऑप्शन नंबर 20 सही। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? मुख के समान, आँख के समान, कान के समान या दांत के समान? तो कैसा होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। बस की आता शीर्षक पाठ की कैसी रचना है? ठीक है, कैसी रचना है? तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, हास्य व्यंग्यात्मक। ठीक है, बस में कितने मित्र सवार हुए थे? यानी कि बस में जो जा रहे थे कितने मित्र सवार हुए थे? तो 5 मित्र। कितने मित्र? 5। झारखंड के जो सपुत्र पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल के गहरा लगाव था? तो हॉकी से। किसे? हॉकी। ऑप्शन नंबर ए सही। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है या किस पाठ का हिस्सा है? ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बोला है, तो किसका हिस्सा है? तो हुंड्रू पुल का जल प्रताप का। ठीक है, प्रपात का। हुंड्रू का जल प्रपात का संबंध किस नदी से है? यानी कि किस नदी से आकर बहता है हुंड्रू पुल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो सोनरेखा नदी। कौन सा नदी? सोनरेखा नदी। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवि कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख में कवि का नाम कौन है? तो निर्मल पुतुल। निर्मल पुतुल। ऑप्शन नंबर ए सही, निर्मल पुतुल। गुरु शीर्ष नामक संस्मरण के में लेखक का किसका स्मरण किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 बोला है, तो किसका किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? गुरु शिष्य नामक पाठ के लेखक को किस शहर के आज सता रही थी? ठीक है, किसको सता रही थी? तो कानपुर की शहर को। किसकी? कानपुर को। ठीक है, अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनात्मक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि कौन लिखा? ठीक है, अपराजिता को किसने लिखा था? ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन बोला, तो किसने लिखा था? शिवानी ने। बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ को किसकी तस्वीर थी? 45 नंबर क्वेश्चन बोला है, तो किसकी है? माँ की। ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए सही। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? क्वेश्चन नंबर 46 बोला है, तो डॉक्टर
वर्गीज, डॉक्टर वर्गीज की। ऑप्शन नंबर 20 सही। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन बोला तो कब से छाया हुआ है, सुबह से। ऑप्शन नंबर ए सही। शुभांगी की बुआ का क्या बन गई थी, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी। 48 नंबर क्वेश्चन बोला है तो क्या बन गई थी, आईएएस। क्या बन गई थी, आईएएस। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, भारत के प्राचीन ग्रंथ में किस धर्म सुझाव कहा गया है। व्याकरण में प्राचीन ग्रंथों में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन बोला किसको कहा गया, तालाब को। किसको कहा गया, तालाब को। ऑप्शन नंबर सी सही। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे, तो क्या नहीं करते थे, काम। ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए आप लोग के डिमांड से आज हम आप लोग के 50 में 50 क्वेश्चन बता दिया हूँ, वो भी बहुत अच्छे लैंग्वेज में। हम आशा करता हूँ आप लोग पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।